हम बात करें, क्योंकि अगर भगवत गीता का अगर हम जिक्र करते हैं तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि हे अर्जुन, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद में कि हे अर्जुन, अगर तुम अपनी सभी समस्याओं का निदान चाहते हो, समस्याओं का समाधान चाहते हो, अगर जो भी समस्या आ गई है उन चुनौतियों को सामना करते हुए उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो योग करो, क्योंकि योग सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे माना जाता है। हम सभी का जीवन योगमय हो और इसी उद्देश्य के साथ हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। तो योग अपने दिनचर्या में शामिल करने के बाद हम कितने सुखी जीवन जी सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं योग एक्सपर्ट सुषमा कुमारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान में। सुषमा जी, जैसा कि हम बहुत ही जल्द 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और सभी का योग जीवन रहे और सब लोग सुख रहे, इसी को लेकर हम लोग मनाते भी हैं। भारत के साथ साथ पूरा देश योग करता है। वाकई में ये बहुत ही पुरानी पद्धति भी है अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे योग के सही मायने क्या है, योग है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपकी जो योगमय जीवन की यात्रा है वो कब से शुरुआत हुई, इसके बारे में ज़रूर बताएं। योग हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है, जिसको यूँ कहिए कि सदियों से शुरुआत, इसके काफ़ी पहले से शुरुआत हो चुकी थी। उसके पहले सभ्यता आरंभ होने से पहले भी योग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे ये, और इसके जनक कौन थे? भगवान शिव, जिन्हें योगी, आदि योगी या आदि गुरु भी कहा जाता है। इस तरह से उनसे सप्त ऋषियों ने सीखा और उसका प्रचार प्रसार किया। फिर आए भगवान कृष्ण, महावीर और गौतम बुद्ध, जिन्होंने योग पर काफ़ी ये किया और काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ और यहाँ तक कि बौद्धित्व की प्राप्ति भी हुई भगवान बुद्ध को। तो योग के द्वारा उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। इस तरह से वो कार्यक्रम चला उनका। फिर महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने योग को इकट्ठा किया और उस पर एक ग्रंथ भी लिखा। योग के बहुत सारे विवरण थे, उनको इकट्ठा करके एक ग्रंथ लिखा। फिर आए हमारे इस स्वामी विवेकानंद आए और योगानंद आए। उन्होंने हमारे धरती से विदेशों में जाकर के योग का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर आधुनिक युग में आए कौन? स्वामी रामदेव जी। बीच में हमारे देश में योग का प्रचलन ख़त्म ही हो चुका था, विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे लगभग 2000 ईस्वी में स्वामी रामदेव जी आए और योग का काफ़ी प्रचार प्रसार उन्होंने किया। तो वो घर घर योग पहुंचाने लगे विभिन्न माध्यमों से, रेडियो, टेलीविज़न, योग शिविर करके उन्होंने योग का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इस तरह से, और उनका साथ दिया कि किसने? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी योग का साथ दिया और यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में जा कर के एक घोषणा की उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। करीब हमको लगता है कि 27 सितंबर 2014 की बात है। और इस तरह से 177 देश आए, मिले और इसको स्वीकार किए, पारित किया गया कि हाँ भाई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। तो 21 जून का दिन तय किया गया और 1915 की बात है, ये 2015 की बात है। 21 जून 2015 को इसे योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का ये निर्णय लिया गया। 21 जून को ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है ये, और हम स्वस्थ योग करके स्वस्थ एवं दीर्घायु बने, इसलिए इस दिन को चुना गया। जी, और साथ ही जैसा कि हम लोग योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योग करने से कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से भी हम काफ़ी कुछ बदलाव देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग करने के बाद क्या कुछ परिवर्तन पाते हैं हम खुद में? आप योग करती हैं तो इस विषय में आप बेहतर बता पाएंगी। हाँ, परिवर्तन तो बहुत होता है। योग करने से मानसिक शांति तो मिलती ही मिले, शारीरिक तो होता ही। इसके दो घटक होते हैं, आसन और प्राणायाम। ऐसे तो बहुत सारे योग के बहुत प्रकार हैं और योग सब जो है युज धातु से बना है। संस्कृत शब्द युज धातु से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट करना, यानी जोड़ने का काम करना। जैसे मन, शरीर और आत्मा को ध्यान, मेडिटेशन करके हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम जब भी आप बैठेंगे तो हम मानसिक शांति हमें मिलती है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत सारे दुनिया के जितने भी परेशानियां हैं, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे आप जब भी ध्यान लगा के बैठेंगे। तो हम, ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी,
बिल्कुल, ये आपने जो मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है, शारीरिक तो मिलती ही मिलती है। मानसिक भी। आसन के द्वारा हम शरीर के हर पार्ट को स्वस्थ रखते हैं, और प्राणायाम के द्वारा हम मन को स्ट्रांग बनाते हैं, मन को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और योग के अगर फायदे अगर देखने हो तो योग खुद करके देखिए, वो ज्यादा हाँ, फायदेमंद होगा। वो ज्यादा। और वाकई में मैं ये महसूस करता हूँ सुषमा जी, क्योंकि आपने रोजाना किया होगा तो महसूस किया होगा बिल्कुल जरूर। बिल्कुल सुषमा जी, ये रोजाना मैं योग करता हूँ, सुबह का जो समय वक्त होता है हाँ। वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और सभी लोगों को अगर वाकई में स्वस्थ रहना है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो योग हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा जो लाइफ स्टाइल है वो बना सकता है। दैनिक मुस्कान। जीवन में जैसे हम हर काम करते हैं उसी तरह से योग को भी अपने दैनिक जीवन में जरूर ही शामिल करना चाहिए। सुषमा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, पुनः आपका फिर से स्वागत है। सुषमा जी, योग को लेकर अगर हम बात करें तो हम सभी का व्यस्तम जीवन, उसमें अगर कौन सी ऐसी योग क्रियाएं हैं जो व्यस्तम जीवन में हम आसानी से समय निकाल कर उस योग की क्रिया को किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, उसके बारे में जरूर बताएं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। देखिए, हम चलते फिरते भी योग कर सकते हैं, स्पेशली नहीं कोई बैठ करके ही किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। हम चल रहे हैं, पैरों को आगे पीछे हिलाएं, या फिर बैठ जाएं थोड़ी देर और पैरों की उंगलियों को सीधा करके पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथ पैर को ये हाथों को इस तरह से यूं कर ले, फिर इस तरह से कर ले, ये हाथ पैर को मजबूत बनाएगा। और कभी कहीं भी खड़े होकर किया जा सकता है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा उष्ट्रासन कर ले, अर्धचंद्रासन कर ले, ओमकार कर ले प्राणायाम में। इस तरह से कुछ छोटी छोटी आसनें हैं जो स्पेशली बैठ के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। और युवा लोग तो करना भी नहीं चाहते हैं, जनरली जिम की तरफ ज़्यादा वो लोग भागते हैं। और जिम जो है हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पोररी सॉल्यूशन है। जिम से हम अगर मोटापे की से ग्रसित है तो मोटापा तुरंत कम कर देगा, लेकिन अगर योगा की बात करें तो योग जो है हमको परमानेंट रूप से स्वस्थ एवं निरोग बनाएगा। जी बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो रुझान है वो जिम की तरफ ज़्यादा योगा देखा की जाता तरफ है। नहीं जाता, क्योंकि ये स्लोली चलता है। बिल्कुल। और साथ ही अगर वहीं हम योग की बात करें तो कहीं ना कहीं इससे हमें तन मन की शांति मिलती है। और जो कहना है कि बच्चों को आजकल ये चाहिए होता है कि तुरंत एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों का जो रुझान है वो जिम की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, योग का कोई ऐसा आसन या फिर कोई ऐसी योग की क्रिया जिससे कहीं ना कहीं इससे हम छुटकारा पा सकें, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए तो आप कुछ आसन और कुछ प्राणायाम कर ले। आसन में हमें ये कोणासन कर ले, हस्तपादासन कर ले, और उष्ट्रासन ये धनुरासन कर ले, 2-3 आसन कर ले। और प्राणायाम में मेडिटेशन करें। ये कपालभाति तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अनुलोम विलोम करें और ओमकार करें। जी। और साथ ही डिप्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आजकल देखते हैं कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो बाहर जाके लोगों से बात नहीं करते, खुद में रहते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण है डिप्रेशन होने का। तो क्या योग से क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल, योग से तो छुटकारा, अपने अगर अकेले हैं आप तो योग करके आपको मानसिक शांति मिलती है, बैलेंस बनता है बॉडी, आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है, और बुढ़ापा तो खैर कोसों दूर होता है, और स्वस्थ रहते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। पाचन शक्ति नहीं रहने के कारण ही बच्चे डिप्रेशन की ओर जाते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं है, भूख नहीं लगती है। अगर योग करेंगे तो वो सारी समस्याएं दूर होंगी और ये स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बिल्कुल। और मुस्कान, कहते हैं कि जो लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका दिनचर्या भी बिल्कुल फिक्स होता है, शेड्यूल होता है। तो सुषमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग योग करते हैं उनका दिनचर्या कैसा होना चाहिए? उठना, बैठना, जागना, खाना पीना, सबका किस तरह का शेड्यूल रखना चाहिए लोगों को? कुछ खास नहीं है, आप सुबह उठे तो ज़्यादा बेटर है। सुबह का अगर योग किया हुआ दिन भर आप तरोताज़ा रखेंगे। लेकिन अगर सुबह आपको टाइम नहीं है तो कोई भी टाइम निकालना है, 10-15 मिनट का टाइम निकालना है और अपने आप को स्वस्थ एवं निरोग बना के रखना है। कुछ ऐसा खान पान में कुछ ऐसा नहीं है, हम तो सब कुछ खाते हैं। हमारी शुरुआत तो 2015 में शुरू हुई थी, कुछ प्रॉब्लम आया इस वजह से हम तो वो योगा को मानते ही नहीं थे कि योगा करना चाहिए। लेकिन जब किए तो हमको इसका बेनिफिट समझ में आया कि क्या फ़ायदा होता है। बिल्कुल। ये सुख सुविधा ना आज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सूर्य नमस्कार अगर आ जाए, ऐसे तो सारे बॉडी पार्ट को पहले फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। अगर हो गया बॉडी पार्ट फ्लेक्सिबल, तब सूर्य नमस्कार एक सूर्य नमस्कार कर ले तो सब आसन किया जा सकता है। इसमें और कुछ करने की आपने जरूरत बात नहीं। की तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल के योग करना कितना ज़रूरी समझती हैं आप?
बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिस में नहीं, ठीक है ऑफिस में बैठे रहे, हाथ पैरों को मोड़ ले, थोड़ा सा पीछे की ओर घूम, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल आप बैठ करके आधा घंटा टाइम दें। चलते फिरते गृहिणियाँ किचन में काम कर रही हैं तो आप ये वृक्षासन कर लें, खड़े खड़े कुछ भी काम, ये ताड़ासन कर लें, ये सब तो चलते फिरते हो सकता है, कोई स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी होती रहना हाँ, चाहिए। एक फिजिकल जगह एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही अकड़ जाएगा बॉडी, काफ़ी कड़ा हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। जी। फ्लेक्सिबल रहेगा बॉडी तो फिर कोई दिक्कत नहीं जी है। सुषमा जी, योग एक स्वस्थ जीवन शैली हमें बताता है, दिखाता है। अधिक से अधिक युवा इससे कैसे जुड़ पाएं और इस संदर्भ में आप किस तरह के जो प्रयत्न है वो कर रही हैं, इसके बारे में जरूर अपने जो विचार है वो साझा करें। अधिक से अधिक युवा और जो भी सभी वर्ग के लोग हैं योग की तरफ कैसे आकर्षित हों। हालांकि बहुत लोग इससे जुड़े हैं, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी जागरूकता शायद नहीं आई है। देखिए ये ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस तब हुआ कोविड के बाद, लोग ज़्यादा इसकी तरफ रुझान बढ़ा और सेलिब्रिटी लोग जब करने लगे तो लोग ज़्यादा उसको देख करके सोचे कि योग करना चाहिए। ऐसे लोग समझते हैं, योगा को समझते हैं कि बहुत ये बूढ़े लोगों का काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे लोग जिम की तरफ जाते हैं, लेकिन नहीं, तुरंत आपको फ़ायदा ज़रूर देगा, लेकिन योग धीरे धीरे फ़ायदा करता है, लेकिन जड़ से आप हर बीमारी को दूर करता है, हर परेशानी को दूर करता है, मानसिक शांति देता है, हमें सहज महसूस करता है, हमको अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए सभी को योग तो करना ही चाहिए। जी, और जैसा कि आपने बच्चों की ही अभी बात की है, तो जब भी जो बच्चे जिम जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक खाने का भी एक वो होता है कि हमें ये इस टाइम पे खाना है, प्रोटीन लेना है, ये सारी चीज़ें लेनी है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ योग की बात करें तो इसमें ऐसा क्या है, आप कुछ खान पीन से की अगर हम बात करें तो कुछ भी खा सकते हैं? हाँ, कुछ भी खा सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करें, मसाला तेल अवॉइड करें और नॉर्मल जो सब खाते हैं वो खाया करें, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, योग एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य क्रिया इसे कह सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी के लिए असमान है, क्योंकि हम इससे निरोग रह सकते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा इससे संतुलित रहता है और हमारा पूरा का पूरा शरीर इससे अनुशासन में बना रहता है। हम उम्मीद करते हैं हमारा जीवन योगमय हो और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि तमाम भारतवासी सुखमय जीवन बिता सके। सुषमा जी, आप हमारे कार्यक्रम है योगा को लेकर आपने विशेष बातें बताई, अपने अनुभव भी साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी।